खबर आ रही है यहाँ भारत से कि आज रात 10 बजे CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक यहाँ पर तय हुई है और प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में ये बैठक होगी। तो आज रात के 10 बजे CCS की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें ईरान, अमेरिका, इजरायल युद्ध के बीच ये बड़ी बैठक हो रही है। और कल भी ये खबर आई थी कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने बात की थी विदेश मंत्री से इन देशों के, लेकिन अब ये है कि यहाँ पर भारत का क्या रुख होगा इसको लेकर भी, और दूसरे की भारत में भी इसका असर होगा। ये इस वक्त में एक बड़ी खबर आई है कि CCS की बैठक होने वाली है आज रात के 10 बजे। कर्नल शैलेंद्र सिंह से मैंने अभी बात की थी, एयर कमांडर AS बहल। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त CCS की बैठक भी हो रही है, भारत भी अपनी स्ट्रैटेजी तय करेगा। हम ये देख रहे हैं कि भारत भी इसके गिरफ्त में इस तरह से आ रहा है कि सारी फ्लाइट्स अफेक्टेड हैं और जंग फैलती है तो इससे भारत अछूता नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए 1 करोड़ के करीब भारतीय जो हैं मिडिल ईस्ट के अंदर रहते हैं। अगर हम अमेरिका से छोड़ दें जो रेमिटेंसेस आती हैं तो UAE में सब सेकंड हाईएस्ट रेमिटेंसेस वहां से आती हैं, यानी अगर पूरा मिडिल देखें तो सेकंड हाईएस्ट रेमिटेंसेस जो है मिडिल ईस्ट से आती हैं। और तीसरी चीज है ऑयल। अगर तेल की कीमत ऊपर जाती है जो कि ऑलरेडी 8% जा चुकी है और कहते हैं कि और भी ऊपर जाएगी और ये युद्ध जैसे जैसे तीव्र होगा तो बहुत ऊपर तक जाने की उम्मीद है, तो उस समय क्या होगा? भारत का जो 85% इंपोर्ट है ऑयल का वो होता है दूसरे देशों से और उसमें से 45% होता है गल्फ रीजन से। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होती है तो ना केवल भारत, पूरे विश्व में तेल की कीमतें बहुत ऊपर जाएंगी। 20% से 25% के करीब एनर्जी जो वहां से आती है, चाहे वो तेल हो या LNG हो, उसका इफेक्ट पड़ेगा। और यहां पे आके जो भारत का रोल एक और है, भारत आज चौथी इकोनॉमी है, लार्जेस्ट, $4 ट्रिलियन से ऊपर क्रॉस कर चुकी है और साथ में तीसरी बड़ी होने की उम्मीद बहुत जल्दी है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा रोल भारत प्ले कर सकता है जो कि एक मीडिएटर का रोल होगा, जो दोनों साइड से अच्छी दोस्ती रखता है, अमेरिका से भी रखता है, इजराइल से भी रखता है और ईरान से भी रखता है। हम उनका चबार पोर्ट को डेवलप कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ये सारे इश्यूज को डिस्कस करेगी और भारत का अपना रोल और वे फॉरवर्ड के ऊपर भी बात करेगी। और भारत लगातार स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस बनाए हुआ है ज्यादातर मामलों में। अब देखना होगा कि भारत क्या रुख अपनाता है, क्योंकि रूस और चाइना ने पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया है अमेरिका को इस हमले को लेकर और ये भी कहा है कि ईरान को इमरजेंसी के दौरान, एक इमरजेंसी बैठक चल रही थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उस दौरान ये जो हमला हुआ है ईरान पर ये सही नहीं है। रूस ने इसे अनप्रोवोक्ड एक्ट ऑफ आर्म्ड अग्रेशन कहा है और चीन ने भी डायलॉग और नेगोशिएशन की बात को दोहराया है। इधर इजरायल और अमेरिका के अटैक में ईरान में सबसे ज्यादा तबाही सुप्रीम कमांडर के साथ साथ उनके परिवार पर भी आई। आयतुल्ला अली खमेनी की इस हमले में मौत तो हुई है। खबर है कि ईरान के 7 सबसे वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी इसमें मारे गए हैं और खमेनी की बेटी, दामाद और पोती के भी मौत की खबर है।